हिंदू परिवार से संबंध रखने वाली 30 वर्षीय उमा, जिसने जज के सामने साफ कह दिया कि उसे न तो 12 वर्षीय उसका बेटा चाहिए और न ही पति चाहिए, उसे चाहिए तो उसे उसका प्रेमी बिलाल चाहिए। और अंततः पति को भी इस बात से एतराज नहीं होता है, क्योंकि उसकी पत्नी जब उसके साथ रहना नहीं चाहती है तब वैसे कंडीशन में पति के द्वारा भी तलाक के लिए मंजूरी दे दिया जाता है। मासूम सा दिखने वाला 12 वर्षीय बेटा जो लगातार अपनी मां के लिए उस कोर्ट परिसर में रोता रहा, लेकिन उसके रोने के बाद भी मां के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है और अंततः वो अपने बेटे को नजरअंदाज करके, अपने पति को नजरअंदाज करके, अपने ससुराल को नजरअंदाज करके अपने प्रेमी बिलाल के पास चली जाती है। और वहां जाने के बाद ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद उसी महिला के साथ उसके प्रेमी के द्वारा जो किया जाता है वो न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। अंत उसका इतना ज्यादा खौफनाक होगा, इस बात की परिकल्पना उस उमा ने भी नहीं की होगी। दरअसल उसके तन से, उसके धड़ से उसका पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है और एक खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली उस महिला के साथ आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों यकीन मानिए, जब इस पूरे घटना को आप सुनेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से आज के आधुनिक युग में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रभाव न सिर्फ उन दोनों के ऊपर बल्कि उन दोनों के घर और परिवार को भी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देता है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें। इस घटना की शुरुआत होती है वर्ष 2015 से। 2015 में ही उमा की शादी जॉनी से तय हुई थी और शादी होने के ठीक एक साल के बाद यानी 2016 में इन दोनों से यानी जॉनी और उमा से एक लड़का जन्म लेता है। परिवार में खुशियों का माहौल था। जॉनी पेशे से खेती बाड़ी करता और उसी से जो पैसे होते उसी से वो अपना घर परिवार देखता था। शादी के ठीक 5 साल बाद उमा का अफेयर शुरू होता है एक टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद बिलाल से। इन दोनों का धर्म बिल्कुल अलग अलग था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। उमा भी कहां कम थी। अपने घर पर कोई ना कोई बहाना मारकर वो महीने में 3-4 बार अपने प्रेमी बिलाल से होटल में जाकर न सिर्फ मिलती बल्कि अपने प्रेमी के साथ संबंध भी बना लेती थी। हालांकि जॉनी को अपने पत्नी उमा के अवैध संबंधों की जानकारी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब वो इस बात का विरोध करता और कहता कि तुम अपने आशिक से मिलने मत जाओ, इस बात पे उल्टा उमा जॉनी को ही भला बुरा बोलती, उसे गालियां भी देती और उसे कहती कि मेरी जिंदगी मेरा फैसला, हमारी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले भी कि मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं, किसके साथ जा रही हूं और कब तक वापस लौट के आऊंगी या फिर नहीं आऊंगी। जब उमा का अपने प्रेमी बिलाल के साथ मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया, या फिर यूं कहें कि अपने पति को वो जलाती और अपने पति के सामने ही वीडियो कॉल पर अपने आशिक बिलाल के साथ बात भी करती। अब भला कौन ऐसा पति होगा जो अपने पत्नी के इन हरकतों को अपनी आंखों के सामने देख पाएगा। और अंततः इन दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वो लड़की उमा अब इस बात का फैसला करती है साल 2024 में कि उसे अपने पति के साथ नहीं रहना है और इस बात को लेके वह अपने पति से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और इसके बाद एक झूठा मुकदमा कोर्ट में लगा देती है और कहती है कि मुझे अपने पति से तलाक लेना है, क्योंकि हमारे पति पूरी तरीके से मुझे प्रताड़ित करते हैं, शराब पीकर आते हैं, मुझे मार से पीटते हैं। अब आखिरकार बेचारा पति क्या करता, उसने भी मजबूर होकर तंग आकर अपने पत्नी को तलाक देना ही बेहतर समझा। जज के सामने जब इन दोनों की पेशी हुई तब जज साहब पहले उमा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम तलाक लेना क्यों चाहती हो। इस बात पे उसकी पत्नी साफ कहती है कि मैं अपने आशिक के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं बिलाल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और मैं हर हाल में बिलाल के ही साथ जीना चाहती हूं और बिलाल के साथ ही मरना चाहती हूं। आखिरकार जज साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो एक बेटा है उस बेटे का हम क्या करें, क्या तुम अपने बेटे को अपने पास रखोगी। इस बात पे वो महिला देखिए पूरी तरीके से मना कर देती है और कहती है कि मैं जरूरत नहीं समझती अपने बेटे को अपने पास लेके जाऊं, क्योंकि अपने बेटे में भी मेरा पति दिखता है और मैं अपने पति के परछाई को अपने नजरों के सामने बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूं।
और जब वो कोर्ट से बाहर जा रही थी तो उसी समय उसका बेटा फुट फुट कर रो रहा था, मामा कह के उसे बुला रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मां के ऊपर थोड़ा भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। उस मासूम से दिखने वाले बच्चे को चिल्लाने के बाद भी, बोलने के बाद भी, उसे रोकने के बाद भी वो मां पलटकर अपने बच्चे को देखती तक नहीं है। वह अपनी ससुराल छोड़ने के बाद अपने मायके भी नहीं गई और सीधा अपने प्रेमी के साथ जाकर एक किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। 12 महीने तक साथ रहने के बाद बिलाल के माथे से प्यार का भूत उतर गया, या फिर यूं कहें कि उसका टेस्ट बदल गया। क्योंकि उसकी यह आदत थी कि आज एक लड़की को, कल दूसरे लड़की को, परसों तीसरे लड़की को, और यही क्रम उसका लगातार चलता। और इसी क्रम में उमा का भी नंबर था और उमा को भी अपने निर्धारित समय तक अपने पास न सिर्फ वो रखता है बल्कि उसका पूरी तरीके से उपभोग करता है, अपने हवस को शांत करता है, अपनी अंतरात्मा को तृप्त करता है और इसके बाद उस लड़की को धीरे धीरे साइड करने का हर संभव प्रयास करना शुरू कर देता है। और इधर बिलाल के घर वाले 12 दिसंबर 2025 को उसकी शादी भी तय कर देते हैं। अब बिलाल को इस बात का डर था कि जो लड़की, जो महिला अपने पति और बच्चे को छोड़कर मेरे पास आ सकती है, अगर मैं किसी और से शादी कर लूंगा तो वह इस बात को कैसे झेल पाएगी। उसे इस बात का डर था कि वो शादी में कोई हंगामा खड़ा ना कर दे, किसी तरह का व्यवधान खड़ा ना कर दे। अब यही सब सोचकर उसने एक खौफनाक प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत 6 दिसंबर 2025 को उमा को वो अपने स्विफ्ट कार में बिठाकर हिमाचल घुमाने के बहाने लेकर चला जाता है। 4 घंटे की एक लंबी ड्राइव के बाद ये दोनों आखिरकार पहुंच जाते हैं यमुनानगर। समय था रात के 9 बजे। चूंकि बिलाल ड्राइविंग सीट पर नहीं था, गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा था। ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में बिलाल बैठा हुआ था और वहां से वो पिछले सीट पे जाता है जहां पे कि उमा बैठी हुई थी। ये कह के जाता है कि मुझे नींद आ रही है और गाड़ी अपने रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच बिलाल अपने कमर से बेल्ट निकालकर उमा के गले को कसकर दबाने लगता है और आखिरकार 3 मिनट के कड़ी मेहनत के बाद उसकी यह कोशिश पूरी तरीके से कामयाब भी हो जाती है और उमा छटपटाकर वहीं पर दम तोड़ देती है। अब जब इस बात से बिलाल पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया कि अब उमा इस दुनिया में नहीं बची, तब उसके मन में एक ख्याल आया कि आखिरकार इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, आखिरकार ऐसा हम क्या करें जिससे पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए उसने कार के पीछे रखा एक चाकू निकाला और उस चाकू से उसने उमा की गर्दन पूरी तरीके से अलग कर दिया। उमा के सारे कपड़े निकालकर बैग में डाल दिए और कुछ दूर चलने के बाद उस अलग हुए सर को, जो कि धड़ से पहले ही उसने अलग कर दिया था, उस सर को वो वहीं पर फेंक देता है। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जब वह घर पहुंचता है, घर पहुंचते ही उसने अपने गाड़ी को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से साफ किया और सो गया, यह सोचकर कि उसने इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ही चालाकी से अंजाम दिया है। कोई भी ऐसा सबूत उसने नहीं छोड़ा है जिस वजह से उसके लिए कोई खतरा हो। लेकिन कहा गया है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक समय वो भी आता है जब अपराधी चाहे कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और ठीक इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। खैर, यहां तो बहुत सारे सबूत रह गए थे, लेकिन 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 2025 को लोकल वहां के जो मजदूर थे, खेतों में काम करने वाले, उन लोगों ने जब उस शव को देखा तब इसकी सूचना उन लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, खोजी कुत्ते भी पहुंचते हैं और मामले की जांच पड़ताल वहीं से आरंभ हो जाती है। खोजी कुत्तों की मदद से जब तलाशी अभियान चलाया गया तो कुछ ही दूरी पर सर और धड़ के साथ साथ जो चाकू का उपयोग किया गया था वो चाकू भी बरामद हो जाता है। यमुनानगर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी टीम का गठन किया। एसआईटी टीम की अगर बात करें तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इस टीम के द्वारा पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल शुरू की गई और आखिरकार 10 दिसंबर 2025 को उस शव का पहचान भी सहारनपुर के उमा के रूप में की गई। जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर उमा के घर पहुंची, यह जानकारी देने के लिए कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, इतना कुछ जानने के बाद भी उसके घर वालों को न तो हैरानी हुई, न तो परेशानी हुई और न ही वो लोग दुखी हुए। इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि घर वाले भी अपने बेटी के कैरेक्टर को बड़े ही अच्छे तरीके से जान रहे थे कि वह अपने पति और 12 वर्षीय बेटे को छोड़कर अपने आशिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जब वो कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो उसने साफ कहा था कि न तो मुझे 12 वर्षीय मेरा बेटा चाहिए और न ही पति चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ
मेरा आशिक बिलाल चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मां बाप का भी दिल उमा से पूरी तरीके से हट चुका था। परिवार वालों से पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि उमा किसी मोहम्मद बिलाल नाम के लड़के से प्यार करती थी और वह पूरी तरीके से उसके प्यार में न सिर्फ पागल थी बल्कि उसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय से रह रही थी। पुलिस जब 14 दिसंबर 2025 को बिलाल के घर पहुंचती है तो वहां जो नजारा था उसको देखने के बाद उन सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल 14 दिसंबर को बिलाल के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 को बिलाल का शादी होना तय था। जब घर वालों से पूछा गया कि आखिरकार बिलाल कहां है, तब उसके बारे में यह बताया गया कि बिलाल शॉपिंग करने के लिए बाजार गया है। अब किसी माध्यम से पुलिस के बड़े अधिकारियों को बिलाल का नंबर हाथ लगता है। अब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करने के कुछ ही देर बाद उसी रात को बिलाल की गिरफ्तारी भी हो जाती है। अब गिरफ्तार करने के बाद उसको रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की गई तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, पहले तो वो अपना अपराध स्वीकार ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आई तब वो आखिरकार अपना जुर्म कबूल लेता है और वो कहता है कि उसने जो भी किया वो मजबूरी में आकर किया, क्योंकि जो उमा थी वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी और जो बिलाल था वो इस्लाम धर्म को मानने वाला था, मतलब वो मुस्लिम था। दोनों का धर्म अलग था। इस बात को लेके घर वाले भी तैयार नहीं थे और मैं सिर्फ और सिर्फ उमा से टाइम पास कर रहा था। लेकिन कत्ल करना हमारी मजबूरी थी, हमारी व्यवस्था थी। मैं मजबूर था, मैं विवश था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कल यानी 15 दिसंबर को हमारा निकाह होने वाला था। अगर इस बात की जानकारी उमा को हो जाती तो वह आकर मेरे घर पर हंगामा खड़ा कर देती। अगर चुपके से भी हम निकाह करते और इस बात की जानकारी उसे बाद में भी होती तो फिर वह इस बात को कभी भी झेल नहीं पाती, क्योंकि कोई भी पत्नी जब अपने पति को और अपने बेटे को छोड़कर किसी दूसरे के लिए आ सकती है तो फिर उस इंसान के लिए वह किसी भी हद तक जा भी सकती है। और मैं मजबूर होकर इस बात का फैसला लिया कि मुझे हर हाल में उमा को खत्म करना ही होगा और आखिरकार पूरी प्लानिंग के तहत मैंने उमा का खात्मा कर दिया। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि आज के इस आधुनिक युग में अगर आप अपने शादी से खुश नहीं हैं और अगर मजबूरी में आपको शादी करना भी पड़ता है तो आपको अपने परिवार के मान सम्मान के लिए, अपने पेरेंट्स के पद और प्रतिष्ठा के लिए उस शादी को सहजतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो एक दूसरे को समय दें, कुछ दिन तक साथ रहें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और कहा गया है ना कि जब इंसान जानवरों के साथ रहता है तो लगाव हो जाता है, इंसान तो फिर भी इंसान होता है। जब आप अपने रिश्ते में समय देंगे तो एक समय वो भी आएगा जब आपका बिगड़ा हुआ रिश्ता पुनः वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगा और वहां आपको अपने लिए हुए फैसले पर गर्व होगा। आपके फैसले पर आपके पेरेंट्स भी गर्व करेंगे। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।